हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 16 है मैं एक्सप्लेन कर रहा था ज्योग्राफी का, उसमें आगे देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को थर्मोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर बताया था। अब देख लेते हैं दूसरा जो कौन सा लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फीयर एंड एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अराउंड 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फीयर। जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है ना, वो किसके एबव है? ट्रोपोस्फियर के एबव है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास, ठीक है ना। ड्यू टू द वार्म टेम्परेचर एंड ड्राई एयर दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमेना, देयरफॉर इट इज़ द आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है क्या होता है, बहुत ही वार्म होता है और यहाँ पे ड्राई एयर चलती रहती है। और ये जो लेयर है वहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे जो वेदर फिनोमेना होते हैं, घटनाएं होती हैं तापमान की, वो भी नहीं होती हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, जो ये क्या है, आइडियल लेयर है किसके लिए? फ्लाइंग एरोप्लेन्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें क्या किया जाता है, एरोप्लेन्स को इसी स्ट्रेटोस्फियर से ही उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है। द वर्ड स्ट्रेटो मीन्स स्ट्रेट। जो वर्ड है स्ट्रेटो, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, यानी एकदम सीधा। द लेयर ऑफ द एयर इज दिस स्फीयर आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट और हॉरिजेंटल एंड अनडिस्टर्ब। जो इसका इस स्फीयर का क्या है, जो ये जो लेयर है, ठीक है ना, वो क्या है, एकदम स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है। इसके वजह से ये इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कांस्टेंट वाइल देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अपर पार्ट। और जो इसका इसमें जो लोअर पार्ट है, इसमें जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में, वो क्या होता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। एक तो अपर पार्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लोअर पार्ट में डिक्रीज होता है, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फीयर इज वेरी रिच इन ओजोन एंड आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, ओजोन पाया जाता है। इसी वजह से इसको ओजोनोस्फीयर भी बोल दिया जाता है। दिस गैस absorb the ultraviolet radiation of the sun and thus protects the earth from the harmful effect। ये जो गैस होती है, कौन सी ओजोन गैस होती है, क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो सन से निकलती है, ठीक है ना। इससे क्या करती है, ये हमको, ये लेयर जो है वो क्या करती है, इससे हमको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। कौन सी लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर। यानी कहने का मतलब ये जो लेयर है बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेयर होती है, और ये हमको हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है, किसके? जो सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे। द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज। जो इसका अपर पार्ट होता है इस लेयर का, उसको स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। विच सेपरेट इट फ्रॉम द मीजोस्फीयर। और ये जो किससे सेपरेट करता है? जो मीजोस्फीयर है। यानी कि अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीजोस्फीयर, यानी कहने का मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर जो आता है मीजोस्फीयर, वो क्या है, इससे सेपरेट करता है। अब देख लेते हैं मीजोस्फीयर क्या होता है। द मीजोस्फीयर लेयर के बारे में, द मीजोस्फीयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 50 किलोमीटर के आसपास। अब जो मीजोस्फीयर है इसका हाइट जो है वो क्या है? 80 किलोमीटर, ठीक है। द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ हाइट एंड रीच अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है इसी लेयर से, ठीक है ना। और इसकी हाइट क्या होती है इस हाइट पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है 80 किलोमीटर के ऊपर, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर मीटियोराइट्स। यानी जब हाइट ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 80 किलोमीटर के ऊपर के जब हाइट होती है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता जाता है। meteorites burn up in this layer as they enter from space due to friction and presence of some oxygen। इसमें जो है इस लेयर में थोड़ा बहुत क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, मतलब नॉर्मल एकदम, ठीक है ना, सम ऑक्सीजन पाया जाता है। और यहाँ पे मीटियोराइट्स बर्न किए जाते हैं। द मीजोस्पॉज द अपर पार्ट ऑफ द लेयर सेपरेट इज फ्रॉम द आयनोस्फीयर। इसका जो अपर पार्ट होता है वो किससे सेपरेट करता है? आयनोस्फीयर से करता है।
अब आयनोस्फीयर देख लेते हैं, थर्मोस्फीयर देख लेते हैं। लाइंग अबव द मीजोस्फीयर दिस लेयर एक्सटेंड बिटवीन 80 to 700 किलोमीटर। ये जो थर्मोस्फीयर है, ठीक है ना, ये मीजोस्फीयर के ऊपर है और इसकी जो लेयर एक्सटेंड करता है कहाँ से कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर, 80 से 700 किलोमीटर। हियर टेम्परेचर राइजेज रैपिडली, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग हाइट, और जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। दिस लेयर कंटेंट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। ये जो लेयर है इसमें कौन सा इलेक्ट्रिकली चार्ज कंटेंट करता है पार्टिकल्स के लिए, और उसको क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। विच हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन सिग्नल। और इसमें क्या होता है, ये हमारी किस चीज़ में मदद करती है, जो ट्रांसमिशन लगा हुआ है, जो ट्रांसमिटिंग कम्युनिकेशन है, ठीक ना, सिग्नल जो लगे हुए हैं मोबाइल के, टीवी के, ये सारे सिग्नल इसी थर्मोस्फियर में ही लगे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे रेडियो का वेव्स आता है, टीवी का आता है, मोबाइल का आता है, ये सारे जो सिग्नल्स हैं यहीं से वर्क करते हैं। यहीं पे क्या हुआ है, सारे ट्रांसमीटर लगाए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, जो ये एक्सोस्फीयर है, ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट यानी सबसे लास्ट पार्ट लेयर है, ठीक है। विच एक्सटेंड टू हाइट ऑफ अबाउट 700 to 10,000 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है 700 से लेके 10,000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। विद द यहीं से क्या होता है, इंटरप्लेनेटरी स्पेस, यहीं से क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, स्पेस स्टार्ट हो जाता है। द एयर प्रेजेंट हियर इज वेरी थिन कंटेनिंग गैसेज। यहाँ का जो एयर होता है बहुत ही क्या होता है, थिन होता है, और क्या होता है, उसमें बहुत सारे गैसें मिली होती है, जैसे हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है। दैट स्केप इनटू स्केप स्पेस। दिस इज द लेयर वेयर मेनी मैन मेड सैटेलाइट्स ऑर्बिट द अर्थ। और इसमें क्या है, जो मैन मेड बहुत सारे सैटेलाइट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस लेयर में। एक्सोस्फीयर यानी कि जो लास्ट पार्ट है इसका लेयर का, सबसे आउटर मोस्ट, उसमें क्या लगे हुए हैं, सैटेलाइट लगे हुए हैं ऑर्बिट, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट टर्म्स। जो वेदर और क्लाइमेट होते हैं वो क्या होते हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, टर्म्स होते हैं। हाउ एवर दे आर मिस्टेकनली यूज्ड सिनोनिमसली। हम क्या करते हैं, मिस्टेक से इसको क्या करते हैं, एक दूसरे का विलोम समझते हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची समझते हैं, ठीक है ना, सिनोनिम मसली समझते हैं। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्मॉल एरिया। जो वेदर होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है कितना, यहाँ पे छोटे एरिया में, और ये क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है, कौन सा, वेदर। वाइल अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, एवरेज वेदर होता है, यानी नॉर्मली वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय तक वहाँ पे एक जगह पे रहता है, उसको क्या बोलते हैं, और ये लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है ना। स्पेनिंग 25 to 30 ईयर्स। और ये जो कंडीशन होता है किसका, क्लाइमेट का, वो 25 से 30 ईयर्स तक रह सकता है। द वेदर ऑफ एनी एरिया में चेंज एट शॉर्ट इंटरवल। जो वेदर होता है हर एरिया में क्या होता है, शॉर्ट इंटरवल, छोटे छोटे इंटरवल में क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। द वेदर में बी नॉट और ह्यूमिड। जो वेदर होता है वो क्या होता है, हॉट और ह्यूमिड होता है। इट में बी सनी, क्लाउडी, रैनी। और इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, सनी भी हो रहता है, क्लाउडी होता है, रैनी होता है, यानी साइक्लोनिक, यानी कोई भी कंडीशन, यानी वेदर क्या है, कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाएगी, कब धूप हो जाएगा, कब, ठीक है ना, कब साइक्लोनिक यानी कि जो साइक्लोन आ जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेदर कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इट में बी चेंज फ्रॉम डे टू डे। ये क्या होता है, दिन ब दिन क्या होता है, चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन एंड प्रिसिपिटेशन एक्स्ट्रा आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। अब जो वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, कौन कौन से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, दबाव होता है, ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, ठीक है ना, विंड का जो डायरेक्शन होता है उस पर, ये सारी चीज़ें क्या करती है, वेदर और क्लाइमेट डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।